हर रोज हजारों हाथ उठते थे जहां दुआओं के लिए, उस खुदा के घर पे अब कोरोना का साया पड़ गया। नमस्कार, आदाब। आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। जी हां, आज हम मौजूद हैं जामा मस्जिद पर। वही जामा मस्जिद जहां पर हर रोज हजारों सर झुकते हैं सजदे के लिए, लेकिन आज अल्लाह का ये घर वीरान सुनसान सा नजर आ रहा है। जी हां, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा है। हर रोज हजारों नमाजी यहाँ नमाज अदा करते थे। अल्लाह का ये घर उसके बंदों से हमेशा गुलजार रहा करता था। हर वक्त यहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत रहती थी, लेकिन कोरोना के कहर के चलते आज अल्लाह का घर भी वीरान सा हो गया। क्योंकि लॉकडाउन में क्या मस्जिद, क्या मंदिर, क्या गुरुद्वारा, सब बंद है। अगर कुछ बचा है तो वो है खतरनाक और जानलेवा वायरस यानी कोरोना। जी हाँ, कोरोना का कहर चारों तरफ इस वक्त नजर आ रहा है। ये वही सड़क है जहां हमेशा भीड़ भाड़ हुआ करती थी। जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ लोग ही लोग नजर आते थे। आप देख सकते हैं, ये मटिया महल वाली वही सड़क है जो हमेशा लोगों से गुलजार हुआ करती थी, खास तौर से रमज़ान के मुबारक महीने में। लेकिन अब रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर शुरू नहीं हुई तो वो रौनक जो हर साल रमज़ान के महीने पे नज़र आती थी। शाम होते ही रोज़ा इफ्तार की रौनक, तो इफ्तार के बाद तरावी के लिए इकट्ठा होते लोग, और फिर एक दूसरे के साथ कब वक्त बीत गया और फिर अगली सहरी का लम्हा आ गया। इस रौनक में वक्त का तो कहीं पता ही नहीं चलता। लेकिन आज ना वो रौनक, ना इफ्तार का इंतज़ार और ना ही तरावी का इंतज़ार करते लोग, क्योंकि तरावी की नमाज अब लोग अपने घरों में पढ़ेंगे। जी हाँ, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि रमज़ान का मुबारक महीना आ गया है, लोग इबादत करें लेकिन अपने घरों में रहकर, तरावी पढ़ें लेकिन अपने घरों में रहकर, क्योंकि कोरोना का कहर ऐसा है कि उससे बचना इस वक्त लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मुबारक महीने में अपने घर में रहें और अपने रोज़े रखें और नमाज अदा करें। मुसलमानों में रमज़ान की ख़ास ही रौनक देखते ही बनती है, लेकिन अफसोस इस बार कोरोना के चलते वो रौनक नहीं रहेगी। रमज़ान के पहले 9 दिन लॉकडाउन में ही गुजरेंगे और 10 दिन बाद क्या कुछ होगा उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कोरोना के कहर के बीच इबादत और बरकत का मुबारक महीना रमज़ान शुरू हो चुका है। इस साल 2020 में रमज़ान में लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए ही इबादत की जाएगी। लोग अपने अपने घरों में रहकर ही इबादत करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इफ्तार करेंगे। भारत के इस्लामिक धर्म गुरुओं ने भी लॉकडाउन का पालन करते हुए ही रमज़ान में इबादत करने की बात कही है। देश में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुसलमानों में रमज़ान की एक खास ही रौनक रहती है, लेकिन कोरोना ने इस बार वो रौनक जैसे छीन ली। रमज़ान के पहले 9 दिन लॉकडाउन में ही गुजरेंगे और 10 दिन बाद क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बार मस्जिदें बंद रहेंगी, इफ्तार की दावतों पर भी रोक होगी, रमज़ान का बाजार भी फीका ही रहेगा। हमेशा रमज़ान में रौनक बढ़ जाया करती थी, लेकिन अब वो भी लॉकडाउन की वजह से अधर में है। हालांकि ज़कात के पैसे से लोग पहले ही ज़रूरतमंदों को राशन मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने अभी से ज़कात के पैसों से गरीब परेशान लोगों की मदद करनी शुरू कर दी है। वहीं कई जगहों पर लोगों ने जिला प्रशासन से रमज़ान में कपड़ों, जूते, चप्पल और दूसरी ज़रूरी दुकानों को खोलने के लिए खास इंतजाम कराने की भी मांग की है। साथ ही आइसोलेशन में रोजेदारों के लिए खास इंतजाम कराने की भी मांग की गई है। इस साल लॉकडाउन होने की वजह से मार्केट पूरी तरह से बंद है, जिससे तमाम लोग परेशान हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में मुस्लिमों में खूब खरीदारी की जाती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से काम धंधे एकदम बंद पड़े हैं, तो ऐसे में लोग रमज़ान की खरीदारी करेंगे भी तो कैसे। आज मुस्लिम आबादी में ऐसे लोग बड़ी तादाद में हैं जिनके लिए इस वक्त सरकारी मदद के सहारे ही राशन या खाने का इंतजाम हो पा रहा है, और जैसे तैसे कर गरीब लोग अपना और अपने परिवार का पेट भर पा रहे हैं। तो ऐसे में इफ्तार के लिए फल और मेवे का तो सवाल ही नहीं उठता। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हम तो सब समझते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत बेसब्री से रहता है ईद का इंतजार।
आखिर उनको कैसे समझाएंगे। जनसत्य न्यूज के लिए फरहाद सिद्दीकी की रिपोर्ट। जुमे को मगरिब की नमाज के बाद तमाम लोग अपनी अपनी छतों की तरफ भागे। जी हाँ, इसलिए कि वो खुशी थी चांद देखने की। माह रमज़ान का चांद नज़र आना था और इसीलिए लोग अपनी छतों पर चढ़ गए चांद देखने के लिए। और जैसे ही चांद के दीदार हुए वैसे ही लोगों के चेहरों पर एक अलग सी खुशी, एक अलग सी रौनक थी। और वो रौनक थी माह रमज़ान के शुरू होने की। जी हाँ, आज से माह रमज़ान की शुरुआत हो गई है। तमाम लोगों ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया है, लेकिन हम उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर रमज़ान की एक अलग ही रौनक नज़र आती है, लेकिन आज वो रौनक यहां से कहीं दूर हो गई है। जी हाँ, बरकत रहमत वाला महीना माह रमज़ान शुरू हो गया है। मुक़द्दस महीने की शुरुआत हो चुकी है। पूरे 30 दिन तक रमज़ान की रौनक रहेगी, लेकिन वो रौनक यहाँ से कहीं दूर सी नज़र आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही इलाका है। तमाम दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ हुआ करती थी। लोग यहाँ पर हुआ करते थे। तमाम होटल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो हमेशा लोगों से भरे रहते थे, लेकिन आज ना वो भीड़, ना होटल खुले और ना ही यहाँ पर लोग। जी हाँ, रमज़ान की रौनक यहाँ से कोसों दूर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राशन का सामान यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो पहले से ही उन गरीब मजलूम लोगों की मदद के लिए सामान पहुँचा रहे हैं जो अपना रमज़ान ठीक तरह से गुजार ले। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का काम धंधा पूरी तरह से चौपट पड़ा है और लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। रमज़ान का महीना वो बरकत और रहमत का महीना होता है जिसे लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। पूरे महीने रमज़ान के रोज़े रखते हैं और उसके बाद वो दिन आता है जब उन्हें वो खुशी नसीब होती है और वो ईद मनाते हैं। लेकिन अभी वो खुशी कहीं दूर सी नज़र आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन का सिलसिला इस वक्त देश भर में जारी है। देश के तमाम बाज़ार बंद पड़े हुए हैं। वो बाज़ार जहां पर हमेशा रौनक रहा करती थी, ख़ास तौर से रमज़ान के मुक़द्दस महीने में, लेकिन आज चारों तरफ सन्नाटा, वीराना और मायूसी सी छाई हुई है। रमज़ान के पूरे महीने कुछ न कुछ ख़ास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। रमज़ान में नमाज रोज़ा तो आपको करना ही है, लेकिन कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर रोज़े रखने चाहिए, चलिए वो आपको बताते हैं। इंसान रमज़ान की हर रात उससे अगले दिन के रोज़े की नियत कर सकता है। बेहतर यही है कि रमज़ान के महीने की पहली रात को ही पूरे महीने के रोज़े की नियत कर ली जाए। अगर कोई रमज़ान के महीने में जानबूझकर रमज़ान के रोज़े के अलावा किसी और रोज़े की नियत करे तो वो रोज़ा कबूल नहीं होगा और ना ही वो रमज़ान के रोज़े में शुमार होगा। रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ही पूरे महीने की ज़रूरत का सामान खरीद ले, ताकि आपको रोज़े की हालत में बाहर ना भटकना पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में बिता सके। रमज़ान के महीने में इफ्तार के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। दिन भर के रोज़े के बाद शरीर में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है, इसीलिए कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पिएं। इफ्तार की शुरुआत हल्के खाने से करें। खजूर से इफ्तार करना बेहतर माना गया है। इफ्तार में पानी, सलाद, फल, जूस और सूप ज्यादा खाएं और पिए। इससे शरीर में पानी की कमी पूरी होगी। सहरी में ज्यादा तला, मसालेदार, मीठा खाना ना खाएं, क्योंकि ऐसे खाने से प्यास ज्यादा लगती है। सहरी में ओटमील, दूध, ब्रेड और फल सेहत के लिए बेहतर होते हैं। रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत कर अल्लाह को राजी करें, क्योंकि इस महीने में हर नेक काम का सवाब बढ़ जाता है। रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें। नमाज की पाबंदी, ज़कात, सदका और अल्लाह का जिक्र करके इबादत करें। रोजेदारों को इफ्तार कराना बहुत ही सवाब का काम माना गया है। अगर कोई शख्स सहरी के वक्त रोजे की नियत करे और सो जाए, फिर नींद मगरिब के बाद खुले तो उसका रोजा माना जाएगा। ये रोजा सही है। रमजान के महीने को 3 अशरों में बांटा गया है। पहले 10 दिन को पहला अशरा कहते हैं, जो रहमत माना जाता है। दूसरा अशरा अगले 10 दिन को कहते हैं, जो मगफिरत का कहलाता है। और तीसरा अशरा आखिरी 10 दिन को कहा जाता है, जो कि जहन्नुम से आजादी का बताया जाता है। जनसत्य न्यूज के लिए फरहाद सिद्दीकी की रिपोर्ट।
मुस्लिमों के लिए रमज़ान का महीना इसीलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इस महीने की गई इबादत का सवाब बाकी महीनों के मुकाबले 70 गुना ज़्यादा मिलता है। रमज़ान में रोज़ा नमाज के साथ कुरान पढ़ने की भी काफ़ी फजीलत है। आइए आपको बताते हैं क्यों पाक माना जाता है रमज़ान का महीना और क्या है इसका इतिहास। रमज़ान का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। रमज़ान रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। इस पूरे महीने में मुसलमान भूखा प्यासा रहकर हर बुरे कामों से तौबा कर हर अच्छे से अच्छा काम करने के साथ रोज़े रखते हैं। बताया जाता है कि अल्लाह ने मुसलमानों पर रोज़े इसीलिए फ़र्ज फरमाए हैं जिससे अपने अंदर तकवा परहेजगारी पैदा की जा सके। अगर कोई शख्स भूखा प्यासा रहता है और बुरे काम नहीं छोड़ता तो उसका रोज़ा सिर्फ फाके के सिवा और कुछ नहीं है। अल्लाह को ऐसे लोगों के रोज़े पसंद नहीं जो बुरे काम ना छोड़े। अल्लाह रमज़ान में हर इंसान को मौका देता है कि वो अपने बुरे कामों से तौबा करे और अच्छे काम करने का अहद करे। रमज़ान में हर नेक और बुरे काम का बदला 70 गुना ज़्यादा होता है। शरीयत की किताबों में लिखा है कि अगर कोई शख्स रमज़ान में बुरे काम करता है तो उसके बुरे कामों का बदला 70 गुना ज़्यादा मिलेगा और इसी तरह अच्छे काम करेगा तो उसको 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज है। बाकी महीनों के मुकाबले इस महीने में इबादत करने से 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस पाक महीने में अल्लाह अपने बंदों की हर जायज़ दुआ कबूल करते हैं। इस महीने में लोग कोई भी बुरा काम करने से भी बचते हैं, ना किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, न सुनते हैं, यहाँ तक कि आंखों से किसी का गलत होते भी नहीं देख सकते। पैरों से न कोई नापाक जगह जाते हैं और ना ही हाथों से किसी बुरे काम को करते हैं। इस पाक महीने को रमज़ान भी कहते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये 9वां महीना होता है। मुसलमानों में इस महीने को पाक महीना माना जाता है। माना जाता है कि इस महीने की 27वीं रात शब कद्र को कुरान नाजिल हुआ था, इसलिए इस महीने में कुरान ज़्यादा पढ़ना सवाब का काम है। साथ ही रात में ईशा की नमाज के साथ तरावी की नमाज में भी पूरे महीने कुरान पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में 21वें रोज़े को ही पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब पर ही अल्लाह ने कुरान शरीफ नाजिल किया था। इसी वजह से इस महीने में कुरान पढ़ने की भी काफ़ी फजीलत मानी जाती है। इस महीने में अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं और अपने अच्छे कामों से लोग जन्नत पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रोज़ा रखने और नमाज पढ़ने से अल्लाह सवाब देते हैं। जनसत्य न्यूज़ के लिए फरहा सिद्दीकी की रिपोर्ट। रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। शुरुआती 10 दिन को पहला अशरा कहा जाता है, तो उसके बाद के 10 दिनों को दूसरा अशरा कहते हैं और आखिर के 10 दिन तीसरे अशरे में आते हैं। लेकिन क्यों है ये 3 अशरे और क्या होता है इन तीनों अशरों में, आइए आपको बताते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से भारत में सऊदी अरब के एक दिन बाद चांद नजर आता है और अगले दिन से माह रमज़ान के शुरू होने का ऐलान किया जाता है। इबादत और बरकत वाला महीना यानी रमज़ान शुरू हो चुका है। लोग अपने अपने घरों में इबादत कर रहे हैं। रमज़ान को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे पहला, दूसरा और तीसरा अशरा कहा जाता है और तीनों अशरों के अलग अलग मतलब होते हैं। रमज़ान की शुरुआत में पहला अशरा यानी शुरू के 10 दिन रहमत के होते हैं। दूसरा अशरा यानी अगले 10 दिन मग़फ़िरत यानी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का होता है और तीसरा और आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से खुद को बचाने के लिए होता है। मुक़द्दस रमज़ान का आखिरी अशरा यानी आखिर के 10 दिन इस अशरे की 21, 24, 25, 27 और 29 की रात में कोई एक शब कद्र की रात होती है। ये रात बहुत ही बरकत वाली रात होती है। कुरान शरीफ में इसे 1000 महीनों से अफजल बताया गया है। कहा जाता है कि यही वो रात थी जब कुरान को दुनिया में उतारा गया। जो शख्स इस रात को इबादत करता है उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। खुशनसीब है वो शख्स जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए। रोजेदार रमज़ान के मुक़द्दस महीने के तीसरे अशरे में दुनियादारी छोड़ 24 घंटे अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में बैठ जाता है। इसे एतकाफ कहते हैं।
एतकाफ का अर्थ एक कोने में बैठना है। एतकाफ के लिए मर्द के लिए सबसे अफजल जगह मस्जिद मक्का है, फिर मस्जिद मदीना मुनव्वरा, फिर मस्जिद अक्सा, इनके बाद मस्जिद जामिया, उसके बाद अपनी ऐसी मस्जिद जिसमें 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती हो। वहीं महिलाएं घर के किसी कोने में बैठकर एतकाफ कर सकती हैं। जनसत्य न्यूज़ के लिए फरहा सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोरोना के कहर के चलते दुनिया भर में दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। भले ही हम मस्जिदों में नहीं जा सकते, लेकिन अपने घरों में अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं और दुआएं भी मांग सकते हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर इस मुक़द्दस महीने में अल्लाह पाक से यही दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुक़द्दस महीने की बरकत और रहमत से तमाम दुनिया को और साथ ही साथ भारत को कोरोना जैसी महामारी से निजात दे। आमीन।